बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज की क्लास में हम प्रेडिकेट को हमने पिछली क्लासों में किया था, ठीक है। और प्रेडिकेट के टाइप्स किए थे। प्रेडिकेट्स दो चीज़ें सेंटेंस में जो है वो ज़ाहिर कर दिया, तो एक्शन या तो स्टेट। जब स्टेट ज़ाहिर करते तो प्रेडिकेट के दो अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं नॉमिनेटिव प्रेडिकेट, दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जब एक्शन को ज़ाहिर करता है प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो जुमला है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। अभी मॉडर्न लिंग्विस्टिक की फॉर्म में हम नहीं चले जाते हैं, लेकिन फिर उसकी एक प्रोपोजिशनल प्रीपोजिशन लॉजिक है और दूसरा जो है मॉडर्न जो है वो लॉजिकल प्रीपोजिशंस होते हैं, लॉजिकल प्रेडिकेट्स होते हैं। वो तो लिंग्विस्टिक के टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ ग्रामर्स को टच करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको ज़रूरत नहीं होती। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, प्रेडिकेट के एलिमेंट्स का मतलब है कि प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन से चीज़ें होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ प्रेडिकेट में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट जो है वो 5 चीज़ों से बन जाता है, ठीक है। या तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्रेडिकेटर होगा। प्रेडिकेटर का मतलब है, यहाँ पर लेट मी हैव दिस वन फॉर यू, गिव मी इरेजर प्लीज, हैव दिस वन। इसको मैं लिखता हूं ऑपरेटर। यानी या तो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब होगा, ठीक है, या तो ऑपरेटर होगा, और या तो एडवर्बियल होगा, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल फ्रेज ये होगा, ठीक है। और जो 5वां है वो होते हैं कनेक्टर्स या गैप फिलर्स। कनेक्टर्स का मतलब कंजंक्शन साथ में आते हैं। गैप फिलर्स का मतलब एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ हम कनेक्ट करते हैं, खास गैप फिलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या उसको हम ट्रांजिशन डिवाइसेस कहते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ठीक है। वो अक्सर आते हैं, लेकिन वो लाजमी नहीं। लिहाजा इधर हम वो जब हम पैराग्राफ करते हैं, किस तरह एक पैराग्राफ को एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ हम कनेक्ट करेंगे, किस तरह सिंपल सेंटेंस को कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, कम्प्लेक्स को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑपरेटर और एडवर्बियल, यानी जो अहम एलिमेंट्स है वो है 4, ठीक है। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दी प्रेडिकेट, ठीक है। इसमें जो सबसे अहम है वो है वर्ब। वो तो हमने परसों स्पीच में डिस्कस किया था कि वर्ब क्या है, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है, उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके लिए इसको इसलिए ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस बनाते हैं। जब आप ऑपरेटर को बाहर लाए सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है एडवर्बियल, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट को। व्हाट इज ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच रिसीव एक्शन। ऐसा लफ्ज या ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जो एक्शन को रिसीव कर ले, वर्ब की एक्शन को रिसीव कर ले, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। एक है सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जिसके बारे में जुमला आया है, सही है। दूसरा है ऑब्जेक्ट जो काम को रिसीव करता है, ठीक है। मसलन यहां पर देख ले, मैं लिखता हूं एग्जांपल। इफ आई से, ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से Ali eats mango. Ali eats mango. I'll put it here. Mangoes. Ali eats mangoes. Ali eats mangoes. यहां पर Ali क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। Ali eats mango. Ali is a subject here, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है? वो है eats. यहां पर एक दूसरा लफ्ज है जिसके जरिए से जो ईटिंग का काम है उस चीज पर हो रहा है, यानी ये जो वर्ब है उस
और उस नाउन या उस चीज को इफेक्ट करता है, इस काम के असरात किस पर होता है? मैंगोस पर। तो लिहाजा मैंगोस को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। सो Ali eats mango. This is object. Remember, object is a word or a group of words जिसके जरिए जो है वर्ब अपने काम को पूरा करता है। वर्ब अपने काम को पूरा करता है, ठीक है। उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जो वर्ब जो है उसके साथ अपने काम को शेयर करता है, यानी जो वर्ब है वो उस चीज को इफेक्ट करता है। सी सो लिहाजा उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। या इस तरह डिफिनीशन भी कर सकते हैं, अ नाउन और अ फ्रेज और अ क्लॉज मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। विच एक्ट लाइक अ नाउन, जो नाउन की एक्शन करता है, यानी एक इसको हम नाउन जो है लेंगे। एंड विच रिफर्स टू अ पर्सन, थिंग और एन आइडिया अफेक्टेड बाय दैट एक्शन, जो किसी चीज को इशारा करता है, जो किसी शख्स को इशारा करता है जो उस काम से इफेक्ट हुआ है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उस फ्रेज, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। याद रखें, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन का काम करेगा जुमले में। किस चीज का काम करेगा? नाउन का काम, क्योंकि इट विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट लाजमी जो है कोई चीज हो, ये कोई आइडिया भी हो सकता है, ये कोई दूसरा क्लॉज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं, ही नीड्स टू इम्प्रूव, he needs to improve, he needs to improve। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? he needs to improve। ये जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। he needs to improve, this is called object। he wants to learn वर्ब नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। It works like a noun because this is the verb here, not this one। ये infinitive है, लेकिन यहां पर as a object इस्तेमाल हुआ है। यहां पर noun का काम करता है, यहां पर ये जो needs हैं इसको affect करता है, लिहाजा this is object, ठीक है। हालांकि ये infinitive verb है, लेकिन यहां पर ये जो verb है noun का काम करता है, object की जगह इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये इन्फिनेटिव वर्ब है, टू राइट, टू गो, टू मूव, टू लर्न। सो जब ऐसे जुमले आ जाए अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं इसमें। सो हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ सो नेक्स्ट वन, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? टू स्कूल। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यहां पर जो टू स्कूल है ये एक नाउन का काम करता है। विल डिस्कस देम, इट वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। ओके, याद रखें, ऑब्जेक्ट ऐसा लफ्ज या अल्फाजों का मजमुआ, रिगार्डिंग ऐसा लफ्ज या अल्फाजों का मजमुआ जिस वर्ब से, वो वर्ब से जुमले के मेन वर्ब से क्या करता है वो इफेक्ट होता है। ही इज गोइंग, और ये अक्सर एक चीज भी हो सकता है, जगह भी हो सकता है। रिगार्डिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो now coming to object types। असल में मेनली ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये 3 किस्म के, ये जो मैंने यहां पर किए हैं ये थोड़े डिटेल से कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये जो 2 है
ये दोनों जो है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए डिटेल से किया ताकि आप सही तरीके से समझ जाए, सही है। सो नाउ कमिंग टू, अभी एडवांस जाते हैं। कभी कभी क्लॉज जो भी है वो एक ऑब्जेक्ट की काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही likes your brother who is a teacher. He likes your brother who is a teacher. तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? He likes, इस सेंटेंस को देख ले, he likes your brother who is a teacher. This one from your brother से शुरू कर यहां तक who is a teacher is actually object. It is an object. So remember, we'll discuss them in detail later on coming to that point. Okay? So object can be a word, it can be two words, it can be a noun, it can be a clause, it can be a noun phrase, it can be a prepositional phrase. We'll discuss them, okay? So now look at the types of objects. एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लफ्ज डायरेक्ट से आप खुद समझेंगे कि ऐसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्टली वर्ब के साथ उसका ताल्लुक होता है, जो डायरेक्टली जो मेन वर्ब है